भारत माता की, भारत माता की। परमादरणीय विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जन जन के प्रिय, 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के प्रतीक, विकसित भारत के महान शिल्पीकार, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पधारे हैं। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय असीम घोष जी, हमारे प्रदेश के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा जी और आज उपस्थित हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशीगण, हमारे सांसदगण, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में आज जुड़े हुए इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की ओर से, मैं हरियाणा सरकार की ओर से तथा अपनी ओर से आपका हृदय से गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों के सारथी हैं, उनके संकल्प के सारथी हैं, उनके सपनों के आप संरक्षक हैं। आपने केवल योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि नए भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम आपने किया है। आपने केवल विकास की इमारतें नहीं खड़ी की हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आपने गढ़ा है। आज दुनिया यह मान चुकी है कि यह मोदी जी का ये नया भारत है। ये केवल सपने देखने वाला राष्ट्र नहीं है, यह संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब दुनिया से भारत तकनीक मांगता था, परंतु आज भारत दुनिया की तकनीक अपनाना चाहता है। साथियों, आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब भारत अवसर खोजता था, आज पूरी दुनिया
भारत में अवसर खोज रही है। एक समय था जब दुनिया पूछती थी क्या भारत कर पाएगा, लेकिन आज पूरी दुनिया कह रही है यह नए युग का भारत है, यह आत्मविश्वास से भरा भारत है, यह मोदी की गारंटी वाला भारत है जो केवल करके दिखाने में विश्वास नहीं रखता बल्कि हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करके पूरी दुनिया के लिए नए मानक भी तय करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 12 वर्षों के यशस्वी नेतृत्व में आज देश की तस्वीर बदल चुकी है। आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए, जहां भी नजर डालिए, वहां किसी न किसी बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना पर कार्य होता दिखाई देता है। चाहे मेट्रो हो, फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, विशाल पुल हो, बंदरगाहों का विकास हो, देश का हर हिस्सा अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आज साक्षी बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 4,435 से अधिक दिनों की आपकी अविराम तपस्या, त्याग, समर्पण का ही परिणाम है कि आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह परिवर्तन आपके दूरदर्शी विजन, कुशल नेतृत्व, प्रगतिशील सोच और गरीब कल्याण की को समर्पित नीतियों का साकार रूप है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के प्रभारी के रूप में आपने इस प्रदेश की पावन माटी को अपने खून पसीने से सींचा है। यही कारण है कि हरियाणा से आपका रिश्ता केवल दायित्व का नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और अपनेपन का है। हरियाणा भले ही आपकी जन्मभूमि न रही हो, लेकिन यह आपकी कर्म भूमि रही है। हरियाणा की समस्त जनता आपसे आत्मीयता का रिश्ता रखती है, इसलिए जब भी आप हरियाणा आते हैं, यह केवल प्रधानमंत्री का दौरा नहीं होता, यह अपने परिवार के मुखिया के घर आना होता है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के रूप में आपका हरियाणा का यह 18वां दौरा है। आज आपके कर कमलों से हमें 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं की ये सौगात मिलेगी। इससे पहले आपने 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार की ताकत का ही ये परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपने विकास कार्यों के लिए दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है कि आपने हमें हर बार अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री और केएमपी एक्सप्रेसवे, केजीपी एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुजेसर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़, मेट्रो लिंक, रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रोहतक में है महांसी रेलवे लाइन, रिठाड़ा कुंडरी मेट्रो कॉरिडोर और झज्जर स्थित एम्स के परिसर, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं आपने हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे रेल की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उद्योग और कृषि, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से आज हरियाणा का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से कोई नेशनल हाईवे से न जुड़ता हो। अंबाला से कोटपुतली जाने वाला 152 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रदेश की कनेक्टिविटी की आज रीढ़ की हड्डी बन गया है। प्रदेश में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपने रोहतक में बनाया है और इससे 5 रेलवे फाटक समाप्त हुए हैं और आवागमन अधिक सुगम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं।
हर 20 किलोमीटर पर एक महिला राजकीय महाविद्यालय, हर 10 किलोमीटर पर एक पीएम श्री संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किया है। आज प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से पिछले 12 वर्षों में 11 मेडिकल कॉलेज आपके ही तत्वाधान में बने हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। हमने प्रदेश के 16 जिला नागरिक अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से आपके नेतृत्व में सुसज्जित किया है तथा शेष 6 जिला नागरिक अस्पतालों को भी इसी वर्ष आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा देश का ये पहला राज्य है आपके नेतृत्व में बना है जहां किसानों की सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि जल की हर बूंद का संरक्षण ही आने वाली पीढ़ियों का ये संरक्षण है। उसी प्रेरणा को अपनाकर संकल्प बना करके हमने वर्ष 2031 तक प्रदेश की 20 से अधिक पुरानी सभी नहरों के सुदृढ़ीकरण का ये लक्ष्य रखा है। हरियाणा के इतिहास में इतने व्यापक स्तर पर नहरों के आधुनिकीकरण का कार्य ये पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही सेमग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 450 जलाशयों की रीमॉडलिंग भी की जा रही है, जिससे भूजल का मिश्रण रोका जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें राजनीति नहीं सेवा का संस्कार दिया है, घोषणा नहीं संकल्प से सीधी का मार्ग दिखाया है। उसी प्रेरणा से प्रदेश की जनता से चुनाव के दौरान किए गए हमने 217 संकल्पों में से 66 संकल्प हम पूरे कर चुके हैं, जबकि से संकल्पों पर तेज गति से धरातल पर उतारा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से आग्रह किया था कि देश में तेल की खपत कम होनी चाहिए और पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता घटनी चाहिए। आज जींद की इस ऐतिहासिक जनसभा में और पूरे प्रदेश के अंदर हमारे हर जिला के अंदर जो जनसभाएं आज इस रैली के साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ी हुई हैं, हमने आपके उस संदेश को धरातल पर उतारने का एक छोटा सा प्रयास ये हरियाणा के अंदर किया है। यह रैली पूरी तरह से ये इको फ्रेंडली बनाई गई है। यहाँ पर आने वाले लगभग सभी लोग पेट्रोल डीजल मुफ्त वाहनों से आज इस रैली के अंदर हरियाणा प्रदेश के हर कोने में पहुंचे हैं। इसलिए आज की यह सभा केवल एक जनसभा नहीं है, बल्कि ये हरित भारत के आपके संकल्प को जन जन का संकल्प बनाने वाला एक जन आंदोलन बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जींद की यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, यह मां जयंती देवी की ये पावन तपोभूमि है। आस्था श्रद्धा सनातन संस्कृति की ये पवित्र धरा है। यहीं पर वह पुण्य भूमि है जहां महाभारत के युद्ध के उपरांत पांडवों ने पांडु पिंडारा में अतीत के बोझ, युद्ध की वेदना और कटु समृद्धियों से स्वयं को मुक्त कर एक नए युग का शुभारंभ किया था। आज आपकी पावन उपस्थिति में पांडु पिंडारा की यह पुण्य भूमि एक बार फिर एक नए युग का संकल्प का आज साक्षी बन रही है, जो आपने यहाँ से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये ऐतिहासिक हमारे लिए, हरियाणा के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मैं कहना चाहूंगा, कर्म योग का जो संदेश गूंजा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही कर्म योग आज दिखता है। मोदी जी, आपके हर काम में जींद की इस धरती से आज हम ये संकल्प उठाते हैं, विकसित भारत के महायज्ञ में अपना सर्वस्व लगाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विकसित भारत के संकल्प पर सबसे पहली तस्वीर हरियाणा की होगी। मैं एक बार फिर हरियाणा के सभी परिवारजनों की ओर से हरियाणा पर और हरियाणा के विकास को नई दिशा और नई ऊंचाई देने के लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन, आपका वंदन, आपका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।